राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर
वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गाइए गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है राम कृष्ण हरे 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 गाइए राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 गाइए राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 प्रेम से राम कृष्ण हरे राम कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाई। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाई। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाई। हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। 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 हाँ, राधा गोपाल कृष्ण, राधा गोपाल कृष्ण, राधा गोपाल कृष्ण राधे। राधा गोपाल कृष्ण, राधा गोपाल कृष्ण, राधा गोपाल कृष्ण राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय शिशु गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपद जय श्री प्रभुपद प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रुक्मणी उवाच। श्री रुक्मणी उवाच। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते। निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम्। निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम्। रूपं दृशां दशिमताम् अखिलान्तलाभम्। रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम्। रूपं दशादशिमताम् अखिलान्तलाभम्। त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। त्वय्यच्युताय चुबति तव त्वां मे।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन कानू गार्डन बहरीन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति भागवत सुन लेता है, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति भागवत के रस का वास्तविक आस्वादन कर लेता है, तो फिर उसे संसार का रस फीका लगने लगता है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्र रास मृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्याद रति क्वचित। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद शास्त्र वेदांत का सार है, ऐसे भागवत को कोई सुन लेता है, इस भागवत को यदि कोई पी लेता है, तो न अन्यत्र स्यात रति, उस व्यक्ति की अन्य किसी भी वस्तु में रति नहीं हो सकती। इस भागवत के रस अमृत से जो व्यक्ति तृप्त हो चुका है, इस भागवत के रस अमृत को जो पी रहा है, वो संसार के किसी विषय भोग की ओर आकृष्ट नहीं होगा। इस संसार में अनेकों विषय, अनेकों सब्जेक्ट, अनेकों वस्तु हमें अच्छी लगती हैं, कारण हमने भागवत ठीक से पढ़ा नहीं है। जो रस, जो आनंद भागवत में है और कहीं नहीं है। पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं कि जिस समय आनंद वन में सनकादिक मुनिगण प्रथम भागवत कथा गाने जा रहे थे, भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने के लिए, जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हो रही थी, वायु वेग से पूरे संसार में पता चल गया हरिद्वार में आनंद वन में भागवत होने जा रही है। व्यास मुनि लिखते हैं, उस समय श्रीमद् भागवत रस पीयूष पानाय लंपटा, भागवत रस को पीने के जो लंपट है, भागवत के जो आसक्त लोग हैं,
धावंती आयु सर्वे, सब लोग दौड़ दौड़ कर आए। ऐसा नहीं कि किसी को निमंत्रण देना पड़ा। श्रोता शब्द का अर्थ है जैसे नदी का स्रोत होता है, जैसे नदी का जल बहता है, वैसे श्रोता वो है जो कथा रूपी गंगा में बह जाए। श्रोता वो है जिसका कथा में लय हो जाए। असली असली उत्तम कोटि का श्रोता वो है जो 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 बह जाए, जो मर्ज हो जाए, जो कथा में लय हो जाए। अर्थात जो कथामय हो जाए। लेकिन उत्तम कोटि का श्रोता वो है जो बह जाए, जो कथा में जिसका लय हो जाए। लय का एक अर्थ होता है सो जाना, लय का एक अन्य अर्थ होता है प्रलय, माने मर जाना। लेकिन यहां पर लय का अर्थ है मर्ज हो जाना, कथामय हो जाना। हमारे ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण राधा रानी में लय हो जाते थे, राधा कृष्ण में लय हो जाती थी, राधा कृष्णमय हो जाती थी, कृष्ण राधामय हो जाते थे। लय का अर्थ है कि जिस वस्तु को हम सुन रहे हैं, जिसके प्रति हम सोच रहे हैं, बस उसी में खो जाना और आजू बाजू की प्राकृत वस्तुओं के ऊपर ध्यान न जाना। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कैसे राधा का लय कृष्ण में होता है और कृष्ण का लय राधा में होता है, एक श्लोक में बताते हैं। एक दिन राधा रानी गोकुल में आई और यशोदा मैया ने कहा, राधे राधे एक काम करो, ये दही पड़ा है, जरा इसका माखन बना दो। राधे जरा हमको माखन की जरूरत है, जरा दही को बिलोई कर माखन बना दो। राधा ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं माखन बना दूंगी। राधा रानी आई और जिस मटके में दही था उस पर ध्यान नहीं गया और खाली मटके में मंथानी रखकर मथने लगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हुआ। अब यशोदा को आवाज तो आ रही थी, लेकिन कुछ अलग आवाज आ रही थी। यशोदा मैया राधा के पास आई, आकर देखा तो दही वाला मटका बाजू में पड़ा है और खाली मटके को मथ रही है। मैं सोचता हूं वो मटका घिस गया होगा, ऐसे ही चूरा हो गया होगा, मटके मिट्टी बन गई होगी। लेकिन यशोदा राधा से कहती है, राधे राधे ये खाली मटका है। राधा का जो लय हो गया था कृष्ण में, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में था। मटका क्या है, माखन क्या है, दही क्या है, कोई आजू बाजू का कोई ज्ञान नहीं था, पूर्ण रूप से कृष्ण में लय था। यशोदा कहती, राधे तू कहां है, तू कहां है? तो कृष्ण में है। हम भले इस हॉल में बैठे हैं, लेकिन राधा रानी की तरह हमें भी मन ही मन द्वारिकाधीश के पास जाकर, रुक्मणी के पास जाकर, रुक्मणी का ये प्रथम पत्र है, इस कथा में लय हो जाना। अब कृष्ण की भी स्थिति ऐसी थी। नंद बाबा ने कृष्ण को कहा, कृष्ण एक काम करो, जरा गाय को दो दूध की आवश्यकता है। कृष्ण पात्र लेकर गए और बैठे और दोहने लगे। आधा घंटा, 1 घंटा हुआ, कृष्ण के सखा आए, आकर देख रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कृष्ण के सखा जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण सखाओं के सामने देख रहे, हंस क्यों रहे हो? सखाओं ने हंसते हुए कहा, कृष्ण तू किसको दो रहा है? ये गाय नहीं है, वृषभ है। कृष्ण तुरंत खड़े हो गए, अरे मेरी, तुम जब जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? कृष्ण का पूर्ण रूप से लय राधा में था, राधा का कृष्ण में था। और हम सब जब कथा सुनने बैठे हैं
तो हम सब का लय राधा कृष्ण की इस लीला में हो जाना चाहिए। हम सब श्रोता तो हैं, लेकिन उत्तम कोटि का श्रोता वो है जिसका लय राधा कृष्ण की इस लीला, इस भागवत कथा में अधिक हो जाए। इस हॉल में सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन कथा सुनने का फल सबके अलग अलग भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि जिसका अधिक लय होगा, जो अधिक कथामय होगा, उसको अधिक फल मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन मन में दुनिया भर का कचरा सोचते रहते हैं कि ये कुछ लोग इसको देखते होंगे, इतना ऊपर करके क्यों ऐसे खड़ा है। तो बहुत देखने लायक तो बहुत कुछ है, पर्दा भी है, ये भी है, ये दो भी बैठे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उत्तम कोटि का श्रोता वो है जिसका कथा में लय हो जाए। और भक्तों, भागवत कुछ ऐसा है कि यदि ध्यान से सुने तो हमारा मन भागवत में लगे बिना रह नहीं सकता है। और इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ना कि भागवत एक ऐसी लीला, इतना रसमयी ग्रंथ है कि मन रम जाता है। और एक बार किसी का मन भागवत में रम गया तो फिर वह कहीं और जा नहीं सकता है। तो ऐसा शुद्ध विशुद्ध भागवत और ये कथा हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। हम लोग सुनेंगे कि रुक्मणी ने अपना जो प्रेम पत्र था वो एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कृष्ण को देकर आओ। आज ब्राह्मण को कौन पूछता है? आज तो कबूतर को देते हैं। और यदि कबूतर को प्रेम पत्र दिया तो कबूतर भी कंफ्यूज हो जाएगा। खैर, तो गत सत्र में हमने सुना कृष्ण ने धोबी का वध कर दिया। और कृष्ण वे कंस के कपड़े पहनकर जा रहे थे, रास्ते में दर्जी मिला। दर्जी ने कहा कि मैं आपके कपड़े फिटिंग कर देता हूं। कल हमने सुना कि उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े का फिटिंग कर दिया, कृष्ण ने पहना। परीक्षित ने पूछा कि ये दर्जी को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे मिल गया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये दर्जी त्रेता युग में जनकपुर का दर्जी था। जिस समय भगवान रामचंद्र ने महाराज जनक की सभा में धनुष को तोड़ा और सीता को हासिल किया, फिर तो चारों भाइयों का विवाह तय हो गया। अब हमारे समाज में आप सब जानते हैं कि जब बेटी का विवाह करना होता है तो उनको बहुत कुछ भेंट दिया जाता है। तो जनकपुर में ऐसा विवाह था कि अपने होने वाले दामाद के लिए एक दो जोड़ी कपड़े भी देते थे। तो जनक जी अपने जनकपुर के दर्जी के पास गए और कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, राम से विवाह होने वाला है और राम के लिए 2 जोड़ी कुर्ता बना दो। दर्जी प्रसन्न हो गया, बोले मैं कुर्ता बना दूंगा, फ्री में बना दूंगा, लेकिन मुझे राम का साइज नाप लेना होगा, मेजरमेंट करना होगा। दर्जी ने सोचा कि भगवान का स्पर्श मिलेगा, भगवान को मैं छूऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। जनक जी ने कहा नाप नहीं मिलेगा, तुम दूर से ही उसे देख लो और दूर से देखकर ही कुर्ता बना दो। तो उस समय क्योंकि राम मर्यादा में थे, इसलिए उस दर्जी ने दूर से, भगवान एक्सपर्ट दर्जी था। आज तो दर्जी नाप लेते हैं फिर भी गड़बड़ करते हैं। ये जनकपुर का दर्जी था, बड़ा गुणवान था। ऐसा लिखा है कि राम को देखकर ही उन्होंने राम के लिए कुर्ता बना दिया, बिल्कुल फिटिंग वाला कुर्ता हो गया। और दर्जी के मन में हुआ कि इस जन्म में तो प्रभु का स्पर्श नहीं मिला, हो सके आने वाली लीला में मुझे प्रभु का स्पर्श मिले। भगवान रामचंद्र ने तथास्तु कहा और वही दर्जी मथुरा का दर्जी बना और भगवान राम कृष्ण के रूप में आए। और उस दर्जी को
सौभाग्य प्रदान कर दिया। सो इस प्रकार है दर्जी का। तो सुंदर वस्त्र पहनकर कृष्ण बलराम पूरी उनकी पार्टी सखा सब लोग मथुरा की सड़क में बाजार में घूम रहे हैं। उस समय एक माली था, माली फूल बनाने वाला, माला बनाने वाला, जिसका नाम था सुदामा। सुदामा माली ने देखा कि सुंदर लड़का कृष्ण बहुत सुंदर है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, बस एक बात की कमी है, माला नहीं डाली है। जैसे यहाँ पर भी कुछ समय पहले ये लोग सोचा कि माला नहीं है, पहना देते हैं। सब कुछ है लेकिन माला नहीं है। सुदामा माली आए, रास्ते में आए और कृष्ण बलराम सबको कहा कि आप बहुत सुंदर हो, दिखने में सुंदर लगते हो, आपका पराक्रम प्रभाव हमने सुना है, लेकिन एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर चलिए और हमारी माला स्वीकार कीजिए। अब देखिए कृष्ण जो है ना, हमारे भगवान ऐसे हैं जो सबका स्वीकार करते हैं। छूत अछूत का कोई भाव नहीं है, कोई भी मिल गया कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। ये तो फूल की बात है। पूतना नाम की राक्षसी जहर लेकर आई थी। पूतना राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी। 6 दिन के कृष्ण थे और पूतना राक्षसी ने कृष्ण को हाथ में लिया और कृष्ण को वो विष वाला दूध पिलाने लगी। फिर भी कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, जो भी है मुझे दे रही है ना। मुफ्त में फिनाइल मिले तो भी पी जाना चाहिए, फ्री में मिलते मुफ्त में। ये गुजरातियों का सिद्धांत है। और आखिर कृष्ण तो गुजराती ठहरे हैं। कृष्ण ने पूतना के उस विष, उस दूध को भी स्वीकार कर लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना राक्षसी थी, जब इस राक्षसी के हाथों का दूध पिए, विष पिए, तो यदि हम मनुष्य भाव से और प्रेम से कृष्ण को भोग अर्पण करें, कृष्ण क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? वो अवश्य स्वीकार करेंगे। कृष्ण सुदामा माली के घर पर गए और उन्होंने बहुत सुंदर हार माला कृष्ण को पहनाई, बलराम को पहनाई, और जितने भी सखा थे सबके गले में सुंदर सुंदर माला पहनाई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माला पहनकर कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बस माला ही बाकी थी, बाकी सब तो हो गया था। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण उस सुदामा माली को वरदान दिए। इति तस्मै वरम दत्वा, कृष्ण ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? श्रियम, हे माली तुम्हारे घर पर कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शुक्र शनिवार को यदि छुट्टी हो तो हमारे इस्कॉन कानू गार्डन में आकर 2-3 माला बनाकर भगवान को पहनाना, जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। इसमें लिखा है इति तस्मै वरम दत्वा, माला पहना कृष्ण ने, और माला पहनकर तुरंत कृष्ण ने वरम दत्वा, वरदान दिया। क्या? श्रियम, सुदामा तूने मुझे माला दी है, मैं तुझे वरदान देता हूं तेरे घर पर कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। च अन्य अधितम बलम, और आगे कहते हैं मैं वरदान देता हूं तेरे शरीर में बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, तेरा यश बढ़ेगा, कांतिम तेरा स्वरूप रूप बढ़ेगा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार का आशीर्वाद कृष्ण ने सुदामा माली को दिया और वहां से निकल गए। वास्तव में हमें भी प्रयास करना चाहिए भगवान के लिए माला बनाएं। मैं तो कई बार सोचता हूं इतने सुंदर फूल इस प्रकृति में प्रकट होते हैं, इस फूल के ऊपर एक और मात्र एक भगवान का ही अधिकार होना चाहिए। ये बहुत बुके बनाकर फूलों को मत बिगाड़ना,
और हम जैसों को माला पहना कर भी फूलों को मत बिगाड़ो, फूल जो है ईश्वर के लिए है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ईश्वर के लिए फूल। कृष्ण प्रसन्न हुए और कृष्ण वहां से निकले। अब माला पहन ली, अब रास्ते से जा रहे थे मथुरा की गली में, तो कृष्ण ने कुब्जा को देखा। कुब्जा का परिचय दे दूं। कुब्जा जो है कंस की बड़ी निकटतम दासी हुआ करती थी और कंस की स्पेशल सेवा करती थी। चंदन घिसना कंस के लिए और कंस के मस्तक पर चंदन लगाना, ये कुब्जा का काम था। तो रास्ते से कुब्जा जा रही थी, कृष्ण ने देखा इनके हाथों में बड़ा सुगंधित चंदन का लेप है। भागवत के अनुसार कुब्जा दिखने में बड़ी सुंदर थी, भागवत में लिखा है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कुब्जा बड़ी वृद्ध थी, कुरूप थी। अब आप कहोगे दोनों शास्त्र हैं, एक को अच्छी लग रही है दूसरे को नहीं लग रही है, हो सकता है ना कि एक ने साइड एंगल से देखा होगा, एक ने फ्रंट एंगल से देखा होगा। लेकिन जो भी है, कुब्जा का एक नाम है त्रिवक्रा। कुब्जा अपने शरीर में तीनों अंगों से टेढ़ी थी और पीछे से कुब्जा को रोग था, झुकी हुई थी। इसका मूल नाम था सैरंघ्री, लेकिन तीनों अंगों से टेढ़ी होने के कारण त्रिवक्रा कहते थे। कंस के लिए चंदन लेकर जा रही थी, रास्ते में कृष्ण बलराम उनकी टीम मिल गई और कृष्ण ने कुब्जा को कहा, कुब्जा ये चंदन हम सबके मस्तक पर लगा दो। अब देखो, जो चंदन कंस के लिए जा रहा था, यदि कंस को पता चलता कि मेरा चंदन ये इन लड़कों पर लगा दिया तो कंस कुब्जा को मार देता। लेकिन कृष्ण का रूप इतना सुंदर था, कृष्ण के बारे में इतना सुन चुकी थी कि कुब्जा का मन कृष्ण पर आ गया और कुब्जा ने यह भी सोच लिया कि यदि कंस मुझे मार देगा तो मंजूर है, लेकिन कृष्ण ने जो मांगा है उसे मैं नहीं ठुकराऊंगी। बहुत बड़ा रिस्क लिया कुब्जा ने, और इतना बड़ा रिस्क लेकर कुब्जा ने वह जो चंदन कंस के लिए जा रहा था, वह अंगराग, वह चंदन कृष्ण के ऊपर, बलराम के ऊपर लगा दिया। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने देखा कि इतना सुंदर समर्पण, और कुब्जा कुरूप है, तीनों अंगों से त्रिवक्रा है, टेढ़ी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण ने कुब्जा को कहा कि कुब्जा तुम चिंता मत करो, आज तुमने हमारी सेवा की है, मैं भी तुम्हारी एक सेवा करूंगा। कुब्जा को खड़ा रखा, कृष्ण ने अपना एक चरण कुब्जा के चरण के ऊपर रखा, अपना एक हाथ कुब्जा के कंधे पर रखा और कृष्ण ने दूसरा हाथ कुब्जा की यहाँ पर दाढ़ी पर लगाया और थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया। कृष्ण ने जो तीनों अंगों से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई और सुंदर रूप धारण कर लिया। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई शरीर की प्रॉब्लम हो तो चिंता न करो, कृष्ण की सेवा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। पूर्व जन्म शूर्पणखा थी और नासिक में, महाराष्ट्र में आई थी राम से विवाह करने के लिए। राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण ने मना कर दिया। शूर्पणखा ने सोचा कि ये सीता के कारण मना कर रहे हैं। जब शूर्पणखा सीता को मारने गई, लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान काट दिए। ऐसा वर्णन है कि वह शूर्पणखा सीधे रावण के पास गई और रावण को मैसेज देकर पुष्कर, राजस्थान में पुष्कर तीर्थ है, कुब्जा पुष्कर तीर्थ में चली गई और वहां जाकर 10,000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की।
शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि इस जन्म में तो मैं राम को प्राप्त नहीं कर पाई क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगली लीला में मुझे प्रभु का सौभाग्य मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और वह शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई और कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार एक दिन समाप्त हुआ। दूसरे दिन कहते हैं धनुष यज्ञ था और उस धनुष यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही धनुष भंग कर दिया। जब धनुष टूटा तो कंस समझ गया कि ये कोई साधारण लड़का तो नहीं है। रात भर कंस सो नहीं पाया। कंस अपने सारे मंत्रिमंडल को बुलाया, मीटिंग किया और कहा कि कल अंतिम दिन है, हमारे धनुष यज्ञ का कल लास्ट डे है और कल कैसे भी करके कृष्ण मरना चाहिए। कंस ने ऐसा माहौल बनाया, इस प्रकार से सब कुछ सजाया। कहते हैं कि कृष्ण उस रंग महल, बहुत बड़ा महल था, रंग मंच था, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेडियम होता है वैसे बहुत बड़ा रंग महल था। और कंस अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, सारा मंत्रिमंडल बैठा है। सबसे पहले कहा कि कृष्ण जैसे उस रंग महल में प्रवेश करने जाए उसको बाहर ही मार देना। कैसे? बोले कुबलिया पीड़ हाथी को वहां खड़ा कर देना और जैसे ही कृष्ण बलराम आए कुबलिया पीड़ हाथी के द्वारा ही उसे मसल देना, उसे मार देना। कंस ने कहा फिर भी उस कुबलिया पीड़ हाथी से बच जाए। अब ये कुबलिया पीड़ हाथी की भी बहुत बड़ी कथा है। इस कुबलिया पीड़ हाथी को कंट्रोल करने के लिए 1000 हाथी लगे थे। इतना भयंकर कुबलिया पीड़ हाथी था। एक्चुअली ये हाथी था जरासंध के पास और जरासंध ने प्रतियोगिता रखी कि इस कुबलिया पीड़ को जो कंट्रोल करेगा उसके साथ मैं मेरी दोनों बेटी का विवाह करा दूंगा। जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति, और पूरी दुनिया के विश्व के सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, क्षत्रिय आए। उस हाथी को, कुबलिया पीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। अंत में कंस आया और कंस ने इस हाथी को कंट्रोल किया और जरासंध ने अपनी दोनों कन्या अस्ति, प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करा दिया। ये वो हाथी था। कई दिनों से खिला पिला रहे थे इसे, बोले अब समय आ चुका है। बोले फिर भी यदि बच जाए तो चाणूर और मुष्टिक को कहा कि कृष्ण बलराम को मसल देना। कुबलिया पीड़ हाथी का जो महावत था बोले आप चिंता मत करो, ये इसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम ये खेल बाहर ही खत्म कर देंगे, अंदर आने का कोई प्रश्न नहीं है, अंदर आप आराम से अपना जो करना है सो करो। रणनीति तैयार हुई और वह रात समाप्त हुई और वह दिन आ गया। कहते हैं कि मथुरा और मथुरा के आजू बाजू के सब देश के लोग उस रंगमंच में आए। कुबलिया पीड़ हाथी महावत अपनी पोजीशन लेकर खड़े हैं और कृष्ण बलराम मतवाली चाल से चलते हुए जैसे ही रंग महल में प्रवेश करने गए उस हाथी ने उनको रोक दिया। कृष्ण ने एक थप्पड़ मार के कहा चल साइड में हट, जाने दे अंदर। हाथी तिरछा खड़ा रह गया, उस दरवाजे पर तिरछा खड़ा रह गया। उस कुबलिया पीड़ हाथी ने कृष्ण को अपनी सूंड में उठाकर पृथ्वी पर जोर से पटका और रनिंग लेने के लिए दूर गया और दूर से दौड़ते हुए हाथी आया। पाकिस्तान के बॉलर रनिंग लेते ना दूर से, बहुत दूर से रनिंग लेकर आया। रनिंग लेकर क्या करना चाहता था कि मैं कृष्ण के ऊपर अपना पांव रखूं, उसे मसल दूं।
जैसे ही दौड़ कर आया और कृष्ण में अपना दांत मारने गया, कृष्ण बाजू में चले गए, थोड़े से बाजू में गए। कुछ समय के लिए कृष्ण उस हाथी के नीचे चले गए। अब हाथी बेचारा खोजता रह गया, ये है कहां? कहते हैं कि बड़े वेग से वह हाथी कृष्ण के ऊपर इस प्रकार से अपने दांतों का प्रहार करने लगा, और अंत में जोर से जब हाथी कृष्ण को वह दोनों दांत शरीर में मारने गया, कृष्ण बाजू में हो गए और वह दांत जो थे वो भूमि में धंस गए। कुबलिया पीड़े हाथी का दांत हिल गया और एक दांत कृष्ण ने उखाड़ा, एक दांत बलराम ने उखाड़ा। जैसे पति पत्नी का रात को झगड़ा हुआ हो और सुबह पत्नी कपड़े धोती है और पति का शर्ट हाथ में आता है और जैसी धुलाई होती है, वैसे एक दांत कृष्ण ने, एक दांत बलराम ने उस हाथी के दांत से हाथी को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, हाथी के प्राण निकल गए। सो इस प्रकार कुबलिया पीड़ हाथी का वध हुआ। लेकिन दोनों भैया, दोनों कृष्ण और बलराम अपने हाथ में हाथी दांत और खून टपक रहा है और इस वेश में कंस के रंग महल में प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी ने ऐलान किया कि दोनों भाई जब उस हाथी को मारकर उस लाखों की सभा में प्रवेश किए, मल्लानामशनी नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। जैसे ही कृष्ण बलराम उस रंग महल में प्रवेश किए तो कहते हैं कि जिनकी कृष्ण के प्रति जो भावना थी, उन्होंने कृष्ण के उस रूप में दर्शन किए। जैसे रामायण में जनकपुर में प्रवेश करते हुए राम के प्रति जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। कहते हैं जो वहां पर स्त्रियां थी, मथुरा की जो स्त्रियां थी, कृष्ण को देखकर लगा कि साक्षात कामदेव इस रंग महल में प्रवेश किया है। नृणाम नरवर, जो अच्छे सज्जन मनुष्य थे, उनको कृष्ण नरवर, नरों में श्रेष्ठ, नरों में उत्तम रूप में दिखाई दिए। असताम क्षितिभुजाम, दुष्ट राजाओं को अपने काल के रूप में दिखाई दिए। जो दुष्ट राजा, दुष्ट माने कंस, जैसे जो दुष्ट राजा थे उनको लगा कि हमारी मौत आ रही है, और पितरो नंद, यशोदा तो नहीं थी, नंद आदि जो गोप थे, उनको कृष्ण अपने पुत्र के समान दिखाई दिए। किसने पूछा कंस को किस रूप में दिखाई दिया? तो मृत्यु भोजपते, भोजपते कंस को कृष्ण अपनी साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दिए, मेरी मौत आ रही है। विराट विदुषाम, जो योगी थे उसे परम तत्व के रूप में दिखाई दिए और भक्त को अपने इष्ट के रूप में दिखाई दिए। जो जिस भाव में भगवान को भजता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस रूप में उस भक्त के सामने प्रकट होते हैं। कृष्ण जब उस अखाड़े में प्रवेश किए, कंस समझ गया कि हाथी को, क्योंकि दोनों हाथ, दोनों दांत दोनों भाई के हाथ में थे, बोले जिसने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा है वो कुछ भी कर सकता है। सीधे कंस के अखाड़े में रंग महल में आए, स्टेज पर, और वहां पर चाणूर मुष्टिक खड़े थे। कृष्ण का सामना चाणूर के साथ हुआ, बलराम का सामना मुष्टिक के साथ हुआ, और दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे। हाँ,
ऐसे ही युद्ध प्रारंभ, और जितने भी सभा में बैठे थे वो सब कृष्ण को पुकारने लगे, जय हो कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंस का पूरा समाज था, चाणूर, मुष्टिक, शल, ये वो सब कुछ पूरा सैन्य लेकर खड़ा था, लेकिन ये दो भाई अकेले थे। लेकिन दोनों कैसे लग रहे थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सियारों के बीच में दो सिंह प्रकट हुए हैं। भयंकर हाथ में हाथी का दांत है, खून टपक रहा है। वीर मुद्रा में कृष्ण ने अपनी धोती उठा ली, कसकर बांधी, बलराम ने बांधी। चाणूर, मुष्टिक, घमासान युद्ध। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। घमासान युद्ध होने लगा, और युद्ध करते करते कृष्ण ने चाणूर का मस्तक बिल्कुल छत को छू रहा था, और कृष्ण यहां तक। लेकिन भयंकर चाणूर उस योद्धा को उठाया, और उठाकर कृष्ण ने ऐसा पटका, प्राण निकल गए। वहां बलराम ने मुष्टिक को उठाकर पटका, मुष्टिक के प्राण। जैसे ही चाणूर और मुष्टिक गए, तब और दो योद्धा शल और तोशल आए। कृष्ण बलराम एक दूसरे के सामने देख रहे, भैया ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शल और तोशल, भगवान श्री कृष्ण शल के साथ, बलराम तोशल के साथ घमासान। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। भयंकर युद्ध छिड़ा। नंद नंदन कृष्ण शल के साथ, बलराम तोशल के साथ घमासान एक दूसरे के ऊपर प्रहार, और प्रहार करते करते पुनः एक बार भगवान कृष्ण ने शल कृष्ण से 10 गुना अधिक वजन वाला और हाइट वाला होगा, लेकिन कृष्ण ने शल को उठाया, बलराम ने तोशल को उठाया, और एक साथ दोनों को भूमि पर पटका, प्राण निकल गए। लेकिन अब कृष्ण के मन में आया कि मेरे मामा कंस ने मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। विवाह के दिन कंस मेरी माँ देवकी का मस्तक काटने गया, मेरे माँ बाप को कारागार में बंद किया, मेरे 6 भाई को जन्म लेते ही उस कारागार में मौत के घाट उतारा। इस कंस ने बहुत अपराध किए हैं। कृष्ण पूर्ण आक्रोश में, कृष्ण पूर्ण आक्रोश में, और उस समय कंस 4थी मंजिल पर बैठा था, इस रंग महल में, पेवेलियन में बैठा था, सबसे ऊपर कंस बैठा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन बड़े बड़े योद्धाओं को जब मारा तो अन्य जितने भी योद्धा थे अपना प्राण बचाने के लिए वहां से भागे। और अब भगवान श्री कृष्ण धरती पर खड़े थे, वहां से कूदकर सीधे 4थी मंजिल पर, और 4थी मंजिल पर कंस बैठा था, उसे उठाकर उस अखाड़े में पटके।
कार सार पर सधर यमर कर अनुसार कर परवार धर मैल करे कर मर कर अनुसार कर परवार धर मैल करे हरिहर सुर यमर यमर यतियन कर नटवर मनहर मनहर मटक लटक टाटन कट मुकट शिर सवर्ण में गणराण पट परड़ परड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिरे रंग भर सुंदर श्याम मेरे। कंस को उठाकर भूमि में पटका और भगवान श्री कृष्ण कंस के ऊपर अत्यंत प्रहार करने लगे, भयंकर प्रहार, और कंस को अपने एक एक पाप याद कराने लगे। ताऊ डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मनारा। कंस को एक समय के लिए हो गया कि यार अपराध नहीं किया होता तो अच्छा था, दुनिया में किसी से दुश्मनी कर लेता, लेकिन कृष्ण से दुश्मनी नहीं किया होता तो अच्छा था। लेकिन अब क्या करे, मन पचता, ये अवसर बीत गया, अब पछताने से कोई लाभ नहीं। ताव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर, ताव पियु पियु शब्द पुकारत जातक कंठ गिरा, ताव गणन गणन नभ गिरिवर शिखर ध्रुजे। धरती डोलने लगी। धरती का बहुत बड़ा पाप था कंस, क्रूर था कंस। इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, अपने भक्त को निर्भय करने के लिए, माँ बाप को कारागार से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस पर अंतिम प्रहार और कंस के हृदय से प्राण निकल गए। देवता प्रकट हुए और पुष्प की वृष्टि भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को बंधन से मुक्त करे, जो कृष्ण ने किया। वसुदेव और देवकी के साथ कृष्ण बलराम रहने लगे। वसुदेव और देवकी ने देखा कि मेरा बेटा 11.5 वर्ष का हुआ, लेकिन आज तक स्कूल में नहीं गया, गाय भैंस को ही चराया। कृष्ण को सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। ज्यादा दिन नहीं, 64 दिन में सारी विद्या सीख ली। हमारे यहाँ 64 साल तक लोग पढ़ते ही रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तू प्रैक्टिस ही करेगा, कभी काम करेगा? 60 साल के लोग एग्जाम देने जाते हैं। मुझे तो भगवान शंकराचार्य याद आते हैं कि एक आदमी काशी में गंगा के किनारे बैठकर किताब याद कर रहा था एग्जाम देने के लिए। 60 साल का बूढ़ा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये तेरा अंग गल गया, तू बूढ़ा हो गया और अभी तक ये पढ़ लिख रहा है। यदि इस समय इस उम्र में कुछ करने लायक है तो एक ही चीज है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। जीवन भर मायावाद का प्रचार जिसने किया, शिव जी के अंश अवतार भगवान आदि शंकराचार्य, लेकिन अंत में तो शंकराचार्य को भी यही कहना पड़ा, भज गोविंदम।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रीम करिणे। ये डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये जितनी भी डिग्रियां हैं मौत से नहीं बचा पाएगी। शंकराचार्य का वचन है ये। नहीं नहीं रक्षति डुक्रीम करुणे, संसार की विद्या मृत्यु से नहीं बचा सकती। इसलिए भज गोविंदम, यदि गोविंद का भजन करते हैं तो ये बार बार मरने से हमें बचा सकते हैं। कृष्ण 64 दिन में 64 कड़ा सीख लिए, सुदामा के साथ मित्रता कर लिए और वापस लौटे। अब कृष्ण और बलराम मथुरा में रहते हैं। मथुरा में रहते हुए जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का दुश्मन हो गया। एक दिन जरासंध अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया। कृष्ण बलराम को पता चला, कृष्ण ने जरासंध की सेना के साथ भयंकर युद्ध, पूरी सेना का विध्वंस कर दिया। और बलराम जी जब जरासंध को मारने गए तो कृष्ण ने कहा, बलराम उसे छोड़ दो, जरासंध को छोड़ दो। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध अपने देश वापस गया, साल भर अपने देश रहा और लोगों को एकत्रित किया, बहुत बड़ी सेना बनाया, फिर से मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया। कृष्ण बलराम उस सेना के साथ युद्ध किए, सेना का विध्वंस किए, जरासंध को छोड़ दिया। फिर से जरासंध साल भर लोगों को खोजता ढूंढता, अपनी सेना बनाता, मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता। 17 बार जरासंध को छोड़ा और सेना को बनाकर आया। किसी ने पूछा, कृष्ण जरासंध को क्यों नहीं मारते थे? कृष्ण ने सोचा कि दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं, असुरों का विनाश करने के लिए मैंने अवतार लिया है। किन किन गलियों में जाकर ये सबको खोजूंगा, उससे अच्छा है जरासंध खोज खोज कर लाता है और हम लोग घर पे बैठकर ही सबका वध कर रहे हैं। ईश्वर की लीला अद्भुत है। कौन खोजने जाएगा? ये बंदा खोज खोज कर ला रहा है यहां से वहां से, और हम घर बैठे सबको मार रहे हैं। 17 बार अनेक अक्षौणी सेना का विध्वंस घर बैठे मथुरा में बैठकर कृष्ण बलराम ने कर दिया। 17 बार। अब 18वीं बार जब युद्ध करना था, जरासंध को एक श्लोक मिल गया। इस्कॉन मंदिर में गया था एक बार, तो इस्कॉन में भक्त लोग भगवान को भोग धराते ना, तो मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जरासंध इस्कॉन में गया और उसने ये श्लोक सुन लिया, और बंदे को संस्कृत आती थी। और इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? नमः ब्राह्मणीय देवाय, कृष्ण जो है ब्राह्मणों के देव हैं, और गौ ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब जब कृष्ण को पूछा गया कि आप इस धरती पर अवतार कब लेते हो, उन्होंने यही जवाब दिया, गो विप्र सुर साधु नाम। गो माता या ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। गो द्विज हितकारी, कृष्ण जो है, राम जो है, ब्राह्मणों के हित करने वाले। ब्राह्मण का अर्थ आजकल के ब्राह्मण खैनी खाने वाले मत समझना। अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, जनेऊ भी डालते हैं, और शराब भी पीते हैं, और चाय भी पीते हैं, तंबाकू अनेकों प्रकार का नशा करते हैं। ये ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण का कर्म करे। शमः दमः तपः शौच शांति ऊर्ज एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो रात दिन 24 घंटा ब्रह्म में, भगवान में लीन रहे, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं हमारे कृष्ण। ये बात जरासंध को पता चल गई और जरासंध ने एक प्लान किया। क्या प्लान किया? जरासंध ने ढंढेरा पिटवाया, एडवर्टाइजमेंट किया और निवेदन किया, जितने भी ब्राह्मण हैं मैंने ब्रह्म भोज रखा है और ब्रह्म भोज में अपनी रुचि के अनुसार भोजन, फिक्स मेनू नहीं है, रुचि के अनुसार। ब्राह्मण आए, कहे लड्डू तो लड्डू, कहे पिज्जा पास्ता पिज्जा पास्ता, रोटी सब्जी पनीर, जो मांगे वो मिलेंगे। अब ब्राह्मण तो खोजते रहते हैं कहीं खाना पीना मिल जाए, है? ब्राह्मण को कितनी भी दक्षिणा दे दो, जब तक पेट भरकर खिलाओगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे। जरासंध ने निवेदन किया और सारे ब्राह्मण जरासंध के घर पर आए और जरासंध ने पेट भर के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और माइक हाथ में लिया और कहा, ब्राह्मण देवता सब संतुष्ट? बोले संतुष्ट महाराज। पेट भर गया? भर गया। बोले तो अब कान खोल कर सुनो, अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दो कि अब 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, 18वीं बार युद्ध करने जा रहा हूं, इस युद्ध में मैं जीत जाऊं। चलो आशीर्वाद निकालो, मेरा खा लिए हो अपने पेट में, अब कुछ निकालो। और यदि मैं हार गया तो जितने भी ब्राह्मण जब घर पर आए ना भोजन करने के लिए, आप सबका नाम, एड्रेस, नंबर, ईमेल सब कुछ हमने ले लिया है। यदि मैं हारा, आप लोगों का भी ले लिया है, यदि मैं हारा तो एड्रेस हमारे पास एक घर में घुसकर मारूंगा। ये तलवार देखिए ना, ये जरासंध की तलवार है। अब सारे ब्राह्मण पसीने से लथपथ, यार यहां क्यों आ गए हैं हम, और कोई घर नहीं मिला, लेकिन भोजन के भूखे, जन्म जन्म के भूखे चले गए। जरासंध ने बिल्कुल धमकी देकर सारे ब्राह्मणों को छोड़ा। ब्राह्मण वहां से भोजन तो किए, लेकिन सीधे कृष्ण के घर पर आए। बोले प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि अब की बार जरासंध युद्ध करें तो आप जरासंध के साथ युद्ध में हार जाना, नहीं तो जरासंध हमें मार डालेगा। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका जिसमें भला हो वैसा ही होगा। आप देखो, इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए कृष्ण को रण छोड़ना पड़ा। रण छोड़कर भागना ये कायरता है, ये निर्बल की निशानी है। लेकिन अपने भक्तों के लिए कृष्ण को कलंक लेना पड़े, कोई चिंता नहीं है। कृष्ण ये नहीं देखते मुझे कलंक लगेगा, मेरा क्या होगा। नहीं तो विचार करो, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान मछली बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं। कृष्ण को ऐसा नहीं, मुझे लोग क्या कहेंगे, बस मेरे भक्त की रक्षा होनी चाहिए। और शंखनाद हुआ और पता चला जरासंध की सेना आ रही है। कृष्ण बलराम अपनी सेना लेकर घमासान युद्ध प्रारंभ। और युद्ध करते करते कृष्ण बलराम उस रणभूमि से भागे। कृष्ण बलराम आगे आगे, जरासंध पीछे पीछे, भागते 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 प्रवर्षण पर्वत पर कृष्ण बलराम चढ़ गए। 1000 किलोमीटर ऊंचा पर्वत, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। अब जरासंध तो थोड़े ही चढ़ने में हाँफ गया बेचारा, और ये दोनों को तो प्रैक्टिस थी, पेड़ पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, बचपन से यही किया था। ऊंचे पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने सोचा कि पर्वती है ना, चारों ओरों से आग लगा देंगे, नहीं नीचे उतर पाएंगे और इसी आग में जलकर मर जाएंगे। उस प्रवर्षण पर्वत पर जरासंध ने आग लगाई और अनाउंसमेंट कर दिया कि कृष्ण बलराम मर गए हैं। और कृष्ण बलराम उस 1000 किलोमीटर ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और वहां से ऐसी स्काई डाइविंग किए। तब से शुरू हुआ है ये स्काई डाइविंग। ऐसी ऊपर से ऐसा कूदे सीधे समुद्र में।
और क्या बताऊं, जब पर्वत पर चढ़ रहे थे, कूद रहे थे, बीच में से ही मोबाइल किया विश्वकर्मा को कि अब हमको मथुरा छोड़नी है, अब हमको समुद्र में रहना है। विश्वकर्मा, समुद्र में एक अच्छी नगरी का निर्माण करो और कंक्रीट सीमेंट ईंट की नहीं, वो 24 कैरेट गोल्ड की होनी चाहिए। कृष्ण का आदेश, कृष्ण लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। आज आदमी के पास पैसे भी हो ना तो भी 6 महीना खड़ा रहना पड़ता है, यार ठीक से टाइल्स लगा, ठीक से पर्दे लगा, ठीक से ये करा। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है कि विश्वकर्मा को आदेश किया और जब तक तो समुद्र में कूदे, इसके पहले समुद्र में सुंदर द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने कर दिया। कृष्ण और बलराम सीधे द्वारिका, सुंदर द्वारिका नगरी। और उसी समय कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य, कृष्ण की ऐसी माया, कहते हैं कि वहां पर 56 करोड़ यादव मथुरा में थे। कृष्ण का फैमिली, ये तो केवल कृष्ण बलराम ही आए ना, कृष्ण का फैमिली तो मथुरा में छूट गया था। 56 करोड़ यादव मथुरा में थे। कृष्ण ने ऐसी माया रची कि रात को मथुरा में सोए थे 56 करोड़ यादव, एज यूजुअल जैसे घर पर सोते हैं। सुबह उठकर देखा तो हम लोग द्वारिका में हैं। जैसे महल, जैसे घर, जैसी सुविधा, जैसे लोग मथुरा में रहते थे, वैसे ही वो लोग द्वारिका में शिफ्ट हो गए। उन्हीं का सामान, उन्हीं का घर, सब कुछ। लेकिन अंतर इतना कि मथुरा में कंक्रीट सीमेंट का था, द्वारिका में सोने का बना हुआ था। कृष्ण बलराम आ गए, 56 करोड़ यादव समुद्र में रहने वाली द्वारिका में आ गए। देखिए सुखदेव गोस्वामी कथा में ठीक ऐसे कितने सुंदर जा रहे हैं कि दुश्मनों का वध कर दिया, सुंदर घर बना दिया बंदे ने अपना बाकी का फैमिली को सेट कर दिया, माँ बाप को सेट किया। अब शादी की बात आ रही है। मतलब देखिए, हमें भी संसार में शादी कब करनी चाहिए, जब घर भर सब कुछ अच्छे से सेट हो। अब शादी के बाद घर खरीदने जाइए, ये कोई बात नहीं है। कृष्ण ने अपनी पूरी लाइफ सेट कर दी। अभी एक एक काम बाकी है। एक काम ये बाकी है, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है बलराम देश, लेकिन आप लोगों ने बलराम को कुंवारा ही रखा। आज बलराम की शादी हम कराएंगे यहाँ पर। सुखदेव जी ने यह भी सोचा कि बड़े भाई की शादी न हो जब तक, कृष्ण की शादी कैसे कराए। तो इसी क्रम में, इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुता ब्रह्मणा चोदितः प्रादा बलायेति पुरोदितम्। अनर्त देश के राजा जिसका नाम था रैवत, और महाराज रैवत की एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था रेवती। अब रेवती इतनी सुंदर कन्या थी कि महाराज रैवत कंफ्यूज हो गए कि अब मेरी बेटी का विवाह किसके साथ कराऊं। ये ज्यादा सुंदरता भी बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। अब इसकी शादी किससे कराऊं। महाराज रैवत ने सोचा कि विधाता ने, ब्रह्मा ने कहीं तो इसका वर चुना होगा, चलो जाकर विधाता को ही पूछ लेते हैं। अनर्त देश के राजा रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर सुंदर रथ पर सवार होकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। जब ये ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी भजन कीर्तन में थोड़े से मग्न थे। ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक में एक ही काम करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन में मग्न थे। आधा पौना घंटे तक ये दोनों बाप बेटी खड़े रहे। भजन कीर्तन समाप्त हुआ, ब्रह्मा की दृष्टि गई, बोले महाराज रैवत आइए आइए, स्वागतम। स्वागत किया और पूछा आपके आने का कोई विशेष कारण। बोले हाँ, मेरी बेटी के लिए आपने कौन सा वर चुना है।
राजा रैवत ने लिस्ट बताया कि एक बहरीन में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। मेरी दृष्टि में ये लोग अच्छे योग्य लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सा फाइनल करूं, आप ही बता दीजिए। ब्रह्मा जी हंसने लगे। और ब्रह्मा जी के हंसने का कारण है कि महाराज आप ये जो लिस्ट लेकर आए हो ना, ये सब गुजर गए, क्योंकि ब्रह्म लोक में जब एक दिन समाप्त होता है, यहां धरती पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। मतलब कई सारे युग और चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा ने कहा कि आप ब्रह्मलोक आए और यहाँ इतनी देर तक खड़े रहे, नीचे युग के युग बीत गए, आपका जो लिस्ट है वो तो कब के मर गए, वो खाली हो गए। अब आपकी बेटी के लिए मुझे एक ही योग्य वर लगता है, आप सीधे द्वारिका जाओ और वसुदेव और रोहिणी के पुत्र रोहिणी नंदन बलराम के साथ आपकी बेटी रेवती का विवाह करा दो। सीधे महाराज रेवती को लेकर धरती पर आए और बलराम के साथ उनका विवाह कराया। अब प्रॉब्लम ये थी कि राजा रेवत जो हैं सतयुग के हैं और बलराम जी जो हैं वो द्वापर युग के हैं। बीच में त्रेता युग छूट गया, समझ रहे ना, सतयुग त्रेता फिर द्वापर, मतलब 3 युग का डिफरेंस हो गया पति और पत्नी के बीच में। और शायद आपको पता हो या न हो, जान लीजिए कि जैसे जैसे युग बीतता है लोगों की स्टेमिना कम होती है, लोगों की हाइट कम होती है ना। हमारे कलयुग में ही पहले के जमाने में लोगों की हाइट, बॉडी, स्टेमिना ज्यादा होती थी, और द्वापर युग में और उम्र भी ज्यादा, हाइट आदि ज्यादा, त्रेता में और ज्यादा, सतयुग में और ज्यादा। अब रेवती सतयुग की, बलराम द्वापर युग के। मतलब रेवती देवी की हाइट लगभग 12 फुट की थी, बलराम जी 6 फुट के थे। पत्नी के सामने ऐसा देखते थे, ठीक हो। अब घर पर तो चलो कैसे भी चला लेते हैं, लेकिन जब किसी पार्टी में जाना होता, किसी के विवाह में, उत्सव में जाना होता, लोग बड़ी हंसी उड़ाते कि ये जोड़ा ठीक नहीं है। एक दिन बलराम जी का दिमाग हट गया और उठाया हल जानते हैं बलराम जी के पास हल है। बलराम जी ने हल अपना लंबा किया और रेवती के कंधे पर ऐसा फिट करके ऐसा खींचा, अपने से बराबर की हाइट बना दी। श्री बलराम महाराज की पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, रे भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। श्री दाऊ महाराज की जय
दुश्मनों का विनाश हुआ, सुंदर घर बनाया, परिवार को मूव किया, बड़े भाई का विवाह करा दिया, अब अपनी लाइन क्लियर हो गई है। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब कृष्ण की लाइन क्लियर हुई और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भीम भीष्मक सूता श्रियो मात्राम स्वयं वरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित बलराम का विवाह तो हुआ ही हुआ। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत सुंदर शब्द है। कहते हैं परीक्षित बलराम का विवाह तो हुआ ही हुआ, भगवान अपि गोविंद, गोविंद ने भी विवाह किया। ये अपि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सीधा सीधा कह सकते थे ना कृष्ण ने विवाह किया, नहीं, कृष्ण ने भी विवाह किया। क्यों कृष्ण नहीं कर सकते? बोले नहीं। भगवान अपि गोविंद उपये में, भगवान गोविंद कृष्ण ने भी विवाह किया। इस पर आचार्यों ने बहुत बहुत कुछ लिखा है। अपि शब्द, कृष्ण ने भी विवाह किया, इसका अर्थ यह है कि विवाह वो करता है जिसके जीवन में कुछ कमी है, जो अधूरा है, जो ठीक से सुख नहीं भोगत सकता, जो ठीक से दुख नहीं भोगत सकता, जिसमें वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, जो अधूरा है, अपने आप को पूर्ण करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुखी करने के लिए लोग विवाह करते हैं। परंतु कृष्ण आत्म राम है, कृष्ण आप्त काम है। कृष्ण को सुखी होने के लिए हमारी आपकी तरफ बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है ना, जब तक बाहर से कोई वस्तु नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। परंतु भगवान के केस में ऐसा नहीं, भगवान अपने आप सुखी है। सो भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कभी आपने अपने आप को पूछा हम शादी क्यों किए? पूछा, सोचा कभी? पांच दिनार की वस्तु खरीदने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन शादी के लिए एक बार भी नहीं सोचते, सीधा बैठ जाते हैं मंडप में। शादी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचा कभी कि क्यों शादी? क्यों? पिताजी ने किया इसलिए हम भी करें। जब बेटा बड़ा होता है ना तो बाप कहता है बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। बुद्धिमान बेटा होगा, पूछेगा पिताजी आप शादी करके कितना खुश हुए? मतलब आप अपना अनुभव बताइए। अब अनुभव तो सब जानते ही हैं। एक बाप खुद प्रॉब्लम, दुख का अनुभव कर रहा है, बाप सोचता है मैं ही क्यों, तू भी कर। यही हुआ ना, हम अकेले क्यों दुखी रहे? पूरी परंपरा दुखी होनी चाहिए। शादी करें, शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों? इतनी बड़ी रस्म, जीवन की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? विवाह करने के अनेक उद्देश्य, उसमें से मूल उद्देश्य यह है, मनुष्य जीवन मिला है 84 के चक्र से मुक्त होने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और ईश्वर प्राप्त करने के लिए वैराग्य जरूरी है, निवृत्ति जरूरी है, भजन भक्ति जरूरी है। जिसका जन्मजात वैराग्य का स्वभाव है, निवृत्ति का स्वभाव है, वो तो ब्रह्मचारी सन्यासी रह जाते हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे जिसके मन में कामना है, वासना है, उनके लिए वेद
एक अनुमति देता है कि विवाह कर लो, और विवाह करने के बाद धीरे 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 जीवन में वैराग्य लाओ, जीवन में संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचो कि आप और आपकी पत्नी दोनों निरंतर भगवान की भक्ति में लग जाए, ईश्वर के भजन में लग जाए। यह है विवाह। ये विवाह का अर्थ यह है, वी माने विष्णु और आह माने विष्णु को की सेवा करने की जिम्मेवारी। वाह माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, विष्णु की सेवा करने की जिम्मेवारी जिस विधि में हो उसे विवाह कहते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं विवाह माने लाइसेंस मिल जाना, अब लीगली हम भोग सकते हैं, लीगली हम सब कुछ कर सकते हैं। विवाह माने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति पत्नी मिलकर ईश्वर की सेवा करे, भक्ति करे। समाज में विवाह का अर्थ होता है विशेष वाह इति विवाह, एक ऐसा प्रसंग जिसमें विशेष वाह नहीं, विवाह के दिन नहीं वाह होती है, दूल्हा वाह कितना अच्छा है, कपड़ा कितना अच्छा है, चेहरा कितना अच्छा है, वाह। लेकिन एक ही दिन वाह होती है, यदि विष्णु की भक्ति न करे तो जीवन भर आह आह आह। विवाह शब्द में से वी माने विष्णु, वी निकाल दो तो क्या बचे, आह, जो दुनिया कर रही है, आह रे मैं तो मर गया, मैं तो ये हो गया, क्योंकि तू विष्णु की सेवा नहीं कर रहा है। तो हम और आप जिस उद्देश्य से विवाह करते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, पुरुष के अंदर कुछ कमी है, स्त्री के अंदर कुछ कमी है, और दो अपूर्ण तत्व मिलते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विवाह होता है। अब यहां तो कुछ और ही है, पति अधूरा पत्नी अधूरी दोनों मिलते हैं तो समाज में पति पत्नी की चर्चा करता है, पत्नी पति की चर्चा करती है, मेरा पति अधूरा, मेरे पति में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, दोष है इसलिए तो शादी की, नहीं तो तुम्हारे साथ फेरा कौन फरता। कुछ अपूर्णता है, कुछ अधूरापन है, इसलिए तो विवाह किया ना। पति पत्नी का कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे की कमियों को कम करें, एक दूसरे की कमियों को ढके, एक दूसरों को हेल्प करें। तो ये सारी बातें मनुष्य समाज में, लेकिन कृष्ण को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कृष्ण पूर्ण है और उस पूर्ण भगवान को किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुखदेव को कहना पड़ा भगवान अपि गोविंद, भगवान ने भी विवाह किया, क्योंकि उसको विवाह की जरूरत नहीं है, फिर भी किया, फिर भी कृष्ण ने विवाह किया। किसके साथ किया? वैदर्भीम भीष्मक सुताम, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ कृष्ण ने प्रथम विवाह किया। कैसी थी रुक्मणी? श्रियो मात्रा स्वयंवरे। श्रियो मात्रा मतलब सुंदरता की सीमा थी रुक्मणी, परम सुंदर, क्योंकि आखिर तो राधा रानी का स्वरूप लक्ष्मी स्वरूपा, रुक्मणी राधा लक्ष्मी कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण के ही अवतार राम, नरसिंह, वराह, वामन, वैसे राधा के ही अवतार लक्ष्मी, रुक्मणी, ये सारी कृष्ण की पत्नियां हैं। लेकिन श्रियः मात्राम, सुंदर, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह सुंदर देवी रुक्मणी थी। और उस रुक्मणी के विषय में कहते हैं स्वयंवरे, कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह स्वयंवरे। क्या शब्द लिखा है? स्वयंवरे, स्वयंवर हुआ। अब आप विचार करो, क्या इनका स्वयंवर हुआ था? स्वयंवर किसे कहते हैं? जैसे सीता जी का हुआ था, शर्त रखी थी धनुष उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता उनके गले में वरमाला डाले, ये स्वयंवर है।
जैसे द्रौपदी का था कि मत्स्य भेदन करेगा, द्रौपदी पति के रूप में स्वीकार करेगी। या फिर कोई राजकन्या हाथ में माला लेकर किसी के गले में माला डाली, ये स्वयंवर। यहां स्वयंवर हुआ था। यहां स्वयंवर का अर्थ यह है कि स्वयं ही वरे, दूसरा कोई नहीं आया, ये खुद स्वयं ही जाकर शिशुपाल के मंडप से उठाकर लेकर आ गए। स्वयं ही वरे इति स्वयं वरे। दूसरों की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा से स्वयं ही वरे। तो इस प्रकार स्वयं वर इनका हुआ। एक बहुत सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं कि प्रमथ्य तरसा राज्य राजन परीक्षित, ये कैसे वरे तुम जानते हो? प्रमथ्य तरसा राजन शाल्व आदि चैत पक्ष गान। कृष्ण ने राजा चेदी नरेश शिशुपाल, मगध इंद्र, मगध नरेश जरासंग, विदर्भ नरेश रुक्मी, ये सब लोग अपनी लाखों की सेना लेकर खड़े थे। लेकिन इन लाखों की सेना को प्रमथ्य मथ दिया कृष्ण ने। मंथन लिखा है। मगध नरेश, चेदी नरेश, ये सारे राजा सेना को लेकर खड़े थे रुक्मणी के विवाह के समय, शिशुपाल के साथ जब हो रहा था। लेकिन सबको मथ दिया। ये मथना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मंथन में जब दही का मंथन होता है तो बेचारे दही को मारा पटका जाता है, लेकिन जैसे तैसे भी माखन निकाला जाता है। कृष्ण ने सोचा चाहे इसमें कोई मरे कटे, जो कुछ भी हो, अपनी शादी रुक्मणी से होनी चाहिए। ऐसा मंथन किया। दृष्टांत भी बड़ा सुंदर देते हैं कि प्रमथ्य तरसाराज्ञ शाल्व आदि चेद पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानाम तार्क्ष पुत्र सुधामेव। जैसे पक्षी राज गरुड़, ताक्ष विनीता का पुत्र गरुड़ स्वर्ग में देवताओं की सभा के बीच में से अमृत को उठाकर इस धरती पर लेकर आया था, ठीक उसी प्रकार इन बड़े बड़े राजा महाराजा और सैन्य के बीच में से रुक्मणी को उठाकर द्वारिका में लेकर आए और कृष्ण ने विवाह किया। एक समय की बात, गरुड़ की मां विनीता को उनकी सौतन कद्रू ने दासी बनाकर रखा था। कुछ ऐसी शर्त थी और कद्रू ने चिटिंग की और इनको अपनी दासी बना लिया। और गरुड़ अरुण का जन्म हुआ। गरुड़ जी थोड़े बड़े हुए, अपनी मां को कहा, मां कब तक तुमको दासी रहना पड़ेगा। एक बार गरुड़ अपनी सौतेली मां कद्रू के पास गए कि मेरी मां को आपके बंधन से मुक्त करने की कीमत क्या है। कद्रू ने कीमत बताई लेकिन इम्पॉसिबल। बोले वो इम्पॉसिबल है। बोले बताओ तो सही। बोले यदि तुम मुझे अमृत लाकर दे दो, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगी। और उन दिनों अमृत स्वर्ग में था, देवताओं के बीच में बिल्कुल सिक्योरिटी में था अमृत, जिसको कोई छू भी नहीं सकता है। लेकिन अपनी मां विनीता को कद्रू के बंधन से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने उड़ान भरी और गरुड़ जी उड़ते उड़ते स्वर्ग में गए और बिल्कुल हाई सिक्योरिटी के बीच में जो अमृत था उस देवताओं को मत कर, देवताओं को परास्त करके गरुड़ जी अमृत लेकर उस कद्रू को सौंप दिए। बीच में ऐसा वर्णन, बात आई इसलिए कह दूं, बीच में ऐसा वर्णन है कि उस अमृत, क्योंकि ऊपर स्वर्ग से लेकर आए तो बीच में थकते हुए 4 जगह पर उन्होंने रेस्ट किया और 4 जगह पर अमृत की एक एक बूंद गिरी। उन 4 जगहों पर आज कुंभ का मेला लगता है। ये कुंभ और कुछ नहीं, गरुड़ जी ने अमृत का कुंभ 4 स्थान पर भारत में रखा, वही है कुंभ मेला, जहां आज भी अमृत है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप विचार करो कि गरुड़ चाहते तो उसमें से अमृत स्वयं पी सकते थे, अमर हो सकते थे, लेकिन बंदे की ईमानदारी देखो कि अमृत लाया हूं कद्रू के लिए,
तो मैं एक बूंद भी स्पर्श नहीं करूंगा। और वह अमृत कद्रू को दे दिया। और गरुड़ की इस ईमानदारी को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। बोले इतना ईमानदार आदमी के हाथ में आया हुआ अमृत दूसरे के उद्देश्य से लिया और सौंप दिया, इतनी ईमानदारी दुनिया में कहीं नहीं। उसी दिन से विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया कि ये मेरा वाहन बनने योग्य है, क्योंकि ये ईमानदार है। हम भी हमारे जीवन में ईमानदारी बरतेंगे ना, तो जैसे भगवान ने गरुड़ को स्वीकार कर लिया, वैसे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु हमें भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जीवन में ईमानदार बनिए। हम तो थोड़े थोड़े पैसों में अपना ईमान बेच देते हैं। कलयुग में तो ईमान नाम की कोई चीज ही नहीं। आदमी इस एक सेकंड में कुछ और होता है, दूसरे सेकंड में कुछ और ही होता है। धन्य है गरुड़, और इसलिए तो गरुड़ गरिमा पर है। तो जैसे गरुड़ हजारों देवताओं के 33 करोड़ देवताओं के बीच में से उस अमृत को लेकर आए, वैसे कृष्ण उस चेदी नरेश, मगध नरेश, रुक्मी आदि की सेनाओं के बीच में से रुक्मणी को उठाकर लेकर आए। तो इस प्रकार कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। बोले रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की। अब ये कथा समाप्त हो गई और सुखदेव जी आगे बढ़े कि अब सुनो कृष्ण का विवाह कालिंदी के साथ कैसा हुआ, कृष्ण का विवाह जाम्बती के साथ कैसे हुआ। परीक्षित ने कहा रुको 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 रुको, आप इतना फास्ट मत चलो। आपने तो 2 श्लोक में कह दिया कि कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ, लेकिन कृष्ण जैसे ईश्वर जिसको विवाह करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह क्यों किया। और मैंने यह सुना है, महाराज परीक्षित कहते हैं, मैंने यह सुना है कि भीष्मक सूता राक्षसेन विधानेन, कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कृष्ण को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा। विवाह करने की 8 विधि है। इस संसार में 8 प्रकार से विवाह होता है। सबसे पहली और अच्छी विधि है देव विवाह। देव विवाह माने अग्नि को साक्षी रखकर, समाज का आशीर्वाद लेकर, माता पिता के द्वारा चुने हुए लड़के लड़की का जो विवाह होता है उसे देव विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में माँ बाप की कोई अनुमति नहीं होती, लड़का ही लड़की ढूंढता है, लड़की लड़के को ढूंढते हैं और आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर शादी करते हैं। उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आज की भाषा में उसे लव मैरिज। खैर आज तो जो लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं, लस्ट मैरिज है। इसमें लव का कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन ये भी एक विधि है जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे हमारे इतिहास में देखिए, लव मैरिज करने वालों को कहूं, लव मैरिज किया था दुष्यंत ने शकुंतला के साथ। ये था लव मैरिज। ये तो बस ये लड़की नहीं पटी तो ये पट गई, ये नहीं तो ये पट गई, ये नहीं तो ये, चलो इसके साथ लव मैरिज। ये कोई लव मैरिज है? महाभारत में कथा है, भक्तों, महाराज दुष्यंत महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्यास लगी थी और कहा मुझे पानी दो। कण्व ऋषि घर पर नहीं थे, उनकी कन्या घर पर थी। उन्होंने राजा दुष्यंत को जल पिलाया। राजा दुष्यंत की दृष्टि उस स्त्री पर गई तो मोहित हो गए और सीधा, तो राजा थे, सीधा प्रस्ताव रख गया कि आप मुझे अच्छी लगती हो, क्या आप मेरे साथ विवाह करोगी? और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हो। तो उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की कन्या हूं। अब देखिए लव मैरिज क्या होता है, गंधर्व विवाह क्या होता है। महाराज दुष्यंत ने कहा असंभव एवं, तुम कण्व की कन्या हो ही नहीं सकती। क्यों? बोले मैं क्षत्रिय हूं और कण्व ऋषि ब्राह्मण है और मुझे मेरे कुल पर भरोसा है,
मुझे मेरे मन पर विश्वास है कि एक क्षत्रिय बंदे का मन कभी ब्राह्मण कन्या पर जा ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस हुआ करता था राजाओं का अपने मन पर। मैं आपको रामायण की बात करूं, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे और दूसरे दिन जब पुष्प वाटिका में फूल चयन करने गए और वहां पर सीता का सखियों के साथ मिलन हुआ और राम और सीता ने प्रथम बार एक दूसरे को देखा और सखिया सीता को लेकर चली गई, और उस समय राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं सुनिए। राम कहते हैं, लखन लखन मुझे मेरे कुल पर भरोसा है, रघुवंश पर मुझे भरोसा है, ये सूर्य वंश पर मुझे भरोसा है कि मेरा मन कभी पराई स्त्री पर जा ही नहीं सकता। राम का कॉन्फिडेंस देखो कि मेरा मन पर स्त्री पर, कोई दूसरी स्त्री पर जा ही नहीं सकता। और आज मेरा मन यदि सीता के ऊपर जा रहा है तो लखन, कल सीता तेरी भाभी होने वाली है। रघुवंशी न कर सहज सभाओ, मन कुपंत पग धरई न काहू। रघुवंशी न कर सहज सभाओ, मन कुपंत पग धरई न काहू। मन कुपंत पग धरई। रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरई न काहू। हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव कि हमारा मन कुपथ पर जा ही नहीं सकता, किसी पराई स्त्री लड़की पर हमारा मन नहीं जा सकता। और आज मेरा मन सीता की ओर जा रहा है तो ये कल मेरी पत्नी होने वाली है। जिसका मन अपने पूर्ण कंट्रोल में होता है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में होती है, वो गंधर्व विवाह कर सकते हैं। यहाँ तो ना आंखों का ठिकाना है, ना मन का ठिकाना, ना इंद्रियों का। हमने लव मैरिज किया है। बड़ी दया आती है, बड़ी करुणा आती है। आज से 50-100 वर्ष पहले डिवोर्स नाम का शब्द नहीं था इस देश में, कोई तलाक नहीं होती थी। लेकिन जब से ये लव मैरिज शुरू हुआ है ना, तब से डिवोर्स होना शुरू हो गया है। ईश्वर को साक्षी रखकर, अग्नि को साक्षी रखकर माता पिता जैसा भी वर वधु ढूंढते और जीवन निकल जाता था, सुखमय जीवन बीतता था। लेकिन जब से बच्चों ने अपनी बुद्धि चलाना शुरू की है, उस दिन से खतरा शुरू हो चुका है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबका सक्सेस नहीं होता, लेकिन बहुत कम परसेंट में। तो गंधर्व विवाह, एक होता है देव विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह। विवाह के मंडप तक कोई स्त्री पहुंच जाए फिर भी पता ना हो मेरा क्या होने वाला है, और मंडप से कोई उठाकर लेकर चला जाए, इसे कहते हैं राक्षस विवाह। चौथा है ब्राह्म विवाह, पांचवा है प्रजापत्य विवाह, छठा है आर्ष विवाह और आसुर विवाह। सो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के विवाह हैं। तो ऐसा तो क्या हुआ कि कृष्ण को आसुर विवाह करना पड़ा? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि, कृष्ण को विवाह करने का कोई मूड नहीं था, कृष्ण को विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पूर्ण भगवान, आत्मराम, आप्त काम, अपने आप में सुखी, अपने आप में प्रसन्न, सब कुछ था। लेकिन फिर भी कृष्ण ने आसुरी विधि से उस लग्न मंडप से उठाकर रुक्मणी से विवाह किया। इसका एक ही कारण कि रुक्मणी ने कृष्ण को एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा लेटर जिसने द्वारिका की दीवार को हिलाकर रख दिया। द्वारिका का सिंहासन हिल गया और द्वारिकाधीश विदर्भ देश जाकर रुक्मणी से विवाह किए। अब आप विचार कीजिए वो लेटर कैसा होगा।
रुक्मणी ने सोच सोच, क्षत्रिय की कन्या है ना भक्तों, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं हम लोग सुनेंगे। एक एक शब्द कृष्ण को नहीं, कोई साधारण को लिखा होगा ना, वो भी खून खोलने लगेगा कि नहीं यार जाना तो चाहिए। क्या क्या रुक्मणी ने लिखा है, बहुत सुंदर रुक्मणी का पत्र है। सिचुएशन में आपको बता दूं कि रुक्मणी जब 16 साल की हुई तो उनके पिता रुक्म ने कहा, बेटा अब तुम्हारा विवाह करना आवश्यक हो चुका है, तुम्हारा विवाह हम खोज रहे हैं, तुम्हें कैसे लड़के के साथ विवाह करना है, बुद्धिमान कन्या को पूछा जा सकता है। रुक्मणी ने कहा कि पिताजी यदि आप मुझे पूछते हो तो मेरी इच्छा है कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करूं। उस समय महाराज भीष्मक ने अपने 5 बेटों को बुलाया। राजा भीष्मक के 5 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था रुक्मी, दूसरा रुक्मी रथ, तीसरा रुक्मी बाहु, चौथा रुक्मी केश और 5वां रुक्मी माली, और छठी लड़की कन्या जिसका नाम था रुक्मणी। ये सबका रुक 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 से ही था। आप कहोगे क्यों? क्योंकि रुक का अर्थ होता है, क्या कहने हैं આપણે ગુજરાતી में रूपाड़ा। रुक माने रूपाड़ा, रुक माने गोरा, रुक माने गोरा। ये भीष्मक की जितनी भी संतान थी सब गोरी थी, दिखने में बिल्कुल फेर थे, सुंदर थे, इसलिए सबके नाम रुक्मी 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 से हुए। रुक्मी रुक्मी बड़ा पुत्र, रुक्मी रथ, रुक्मी बाहु सब। तो 5 बेटों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी छोटी बहन चाहती हैं कि कृष्ण के साथ शादी करें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी बेटी बहन चाहती है तो कृष्ण के साथ करो। ओके, तो कुछ दिनों के बाद हम सब लोग जाएंगे द्वारिका और कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह तय करेंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव चल रहा था। अब क्या हुआ? अब ये रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी और जरासंध, ये दोनों जैसे तैसे मित्र हो चुके थे। एक दिन जरासंध और रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी दोनों बैठे थे और बात ही बात में रुक्मी ने कहा कि जरासंध, कुछ समय के बाद हमारी बहन का हम शादी करने वाले हैं, तो तुम शादी में आओगे ना? जरासंध ने कहा, अच्छा किसके साथ शादी करने वाले हो? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ। अब कृष्ण का नाम सुनते ही जरासंध हिल गया। जरासंध ने कहा, मित्र रुक्मी, तुमको इस पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला? कम से कम अपनी बहन जिसको दे रहे हो उसका बैकग्राउंड तो चेक करो। तुम जानते भी हो कृष्ण के बारे में, बचपन में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। चोरी 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 चोरी। और बड़ा हुआ, रण छोड़कर भागा। रण छोड़ कायर है वो, तो छलिया है, कपटी है, और अपनी इतनी सुंदर बहन को ऐसे ऐसे काले कलूटे के साथ ब्याह करोगे? मैं तो कहता हूं तुम अपनी बहन का विवाह उनके साथ मत कराओ। रुक्मी ने कहा, जरासंध अच्छा हुआ कि शादी के पहले ही मुझे बता दिया, यदि शादी हो जाती तो अनर्थ हो जाता। बहुत अच्छा हुआ मुझे पहले ही बता दिया। लेकिन अब कृष्ण से विवाह न करे तो फिर किससे विवाह करे? जरासंध, तुम्हारी दृष्टि में कोई अच्छा वर है? बोले एक बहुत अच्छा वर, बिल्कुल सुशील है, सुंदर और परम गुणवान है। बोले कौन? बोले शिशुपाल। अब शिशुपाल कृष्ण का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाणक्य नीति यहां चलती है। शिशुपाल दी बेस्ट। अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करा दो। रुक्मी जरासंध की बातों में आ गया और रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। विवाह तय हुआ, विवाह के दिन निकट आए और बिल्कुल 2 दिन बाकी थे।
और रुक्मणी की तनिक भी इच्छा नहीं थी कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूं, और बस अब तो एक ही दिन बचा था। और उसी समय रुक्मणी ने एक सुंदर पत्र लिखा और बोले किसके हाथों भिजवाऊं। रुक्मणी ने अपने ही नगर के विदर्भ के एक विश्वासु ब्राह्मण को बुलाया और उनके हाथों में वह चिट्ठी देकर कृष्ण के पास भेजा। और रुक्मणी ने कहा कि थोड़ी भी देरी मत करना, जल्द से जल्द ये चिट्ठी पहुंचा देना। वैसे सुखदेव गोस्वामी ने उस ब्राह्मण का नाम नहीं लिया है। कारण यह है कि रुक्मणी बहुत जल्दी में थी, सुखदेव भी जल्दी में थे, बिल्कुल कथा में आविष्ट हो चुके थे और जल्दी जल्दी में नाम लेना भूल गए। लेकिन हमारे आचार्यों ने टीका में लिखा कि उस ब्राह्मण का नाम था सुनंद। सुनंद ब्राह्मण के हाथों से वह पत्र भिजवाया और वो ब्राह्मण तेज गति से जा रहा है। देखिए हमारा जो फीलिंग है, हमारी जो भावना है, दूसरों के पास पहुंचानी है तो किसके माध्यम से पहुंचाना, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण के बदले कबूतर को भेजा होता तो पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को देकर आता। कबूतर भी कंफ्यूज हो जाता कि इसकी तो इतनी सारी है, मैं किसको दूं, कहां भेजूं, कहां जाऊं। लेकिन धन्य है देवी रुक्मणी, ब्राह्मण को भेजा। माध्यम जो है, ब्राह्मण तेज गति से द्वारिका पहुंचे और बहुत सुंदर वर्णन है। जब वो ब्राह्मण द्वारिका में आए, कृष्ण ने उस ब्राह्मण का बहुत सुंदर स्वागत किया। कृष्ण ने ब्राह्मण के चरण धोए, ब्राह्मण को की पूजा की और ब्राह्मण को भोजन कराया। इतना ही नहीं भक्तों, ब्राह्मण को सुंदर आसन पर लिटाकर कृष्ण उनके चरण दबाने लगे। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण उस ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। क्यों? क्योंकि जो भी है आखिर इस ब्राह्मण को रुक्मणी ने भेजा है और महबूब की हर चीज महबूब होती है। अपने जो प्रिय होते हैं ना, प्रिय की सारी चीज प्रिय होती है। आप रामायण में चलो, कौशल्या राम को पत्र लिखती है, राम वनवास में थे, कि राम तुम चिंता मत करना, तुम हमारे लिए अयोध्या मत आओ, कम से कम अपने घोड़े के लिए तो आओ, क्योंकि जब से तुम गए हो तुम्हारे घोड़े ने कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन फिर भी राम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे घोड़े का ध्यान नहीं रखते, राम तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे घोड़े का ध्यान तुम्हारा भरत रख रहा है। भरत जी का प्राण बन गया है तुम्हारा घोड़ा और कितनी सेवा कर रहा है। और कारण यही कि महबूब की हर चीज महबूब होती है, फिर वह घोड़ा हो या फिर राजा प्रताप रुद्र के लिए चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र हो। कितना संजो कर रखा महाप्रभु ने, राजा प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र को, क्योंकि ये वस्त्र मेरे प्रिय मेरे ईश्वर का है। मैं अधिक क्या कहूं, मधुसूदन सरस्वती ने लिखा राधा रसुधा निधि में, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगीम दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूतिशेति। एक दिन की बात, कृष्ण गोकुल में खड़े थे और हवा का रुख बदला और उस दिन हवा बरसाने की ओर से आ रही थी। सो बरसाने की ओर से आई हुई हवा जब कृष्ण को स्पर्श करती है तो कृष्ण सोचते हैं कि ये हवा, ये पवन राधा को स्पर्श होकर मुझे स्पर्श कर रहा है, इसलिए आज मैं धन्य नहीं धन्याति धन्य हो गया, क्योंकि ये राधा के स्पर्श करके आया है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर
प्रेमानंदे